इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। प्रज्ञा जैन भीलवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, सिद्धांत ग्रंथों में आता है कि बिना दर्शनोपयोग के ज्ञानोपयोग होता नहीं है, तो महाराज जी दर्शनोपयोग की परिभाषा क्या बनती है, उदाहरण सहित बताएं। दर्शनोपयोग वह वस्तु है जो वस्तु का एहसास कराता है, वस्तु की पहचान नहीं। जब तक व्यक्ति वस्तु को एहसास नहीं करेगा तो वस्तु की पहचान कैसे होगी। इसलिए सामान्य सत्तावलोकन का नाम है दर्शन। दार्शनिक शास्त्रों में बोलते हैं जब ज्ञान वस्तु का प्रथम सन्निकर्ष करता है उसे दर्शन कहते हैं। एक परिभाषा होती है जानने के पूर्व जो आत्मा का उद्यम है, वस्तु को पहचानने और जानने के पूर्व आत्मा का जो उद्यम है, तैयारी है, उसको भी दर्शन कहते हैं। ऐसा पूज्य वीर सेन स्वामी ने कहा, आत्मग्राही दर्शनम परग्राही ज्ञानम। और पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा, सामान्य सत्तावलोकन जो करने वाला दर्शन होता है। इसके लिए आपको बहुत पुराने स्थिति में ले चलता हूँ। पहले जैसे नेगेटिव बनता था, पहले कैमरे से नेगेटिव बनता था, नेगेटिव के बिना पॉजिटिव नहीं बन सकता। जैसे नेगेटिव में एक आकार आता है, शेप आता है, कोई सामान्यता व्यक्ति पहचान नहीं सकता है किसकी फोटो है, लेकिन है उसमें आकार छुपा है। लेकिन जब उसी को पॉजिटिव बनाते हैं तो आ जाता है। नेगेटिव दर्शन है और पॉजिटिव जो फोटो है वह ज्ञान कहलाता है। दर्शन निर्विकल्प होता है, वस्तु का एहसास तो करता है लेकिन वस्तु की पहचान नहीं करता। और ज्ञान जो है साकार है, सविकल्प है, वो वस्तु का पहचान जाता है, लक्ष्य भी जानता है, लक्षण भी जानता है, ऐसा मानना चाहिए। सौरभ जैन अजमेर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर और जो मेराज होते हैं वे वहीं विहार करते हैं जहाँ पर पुण्यात्मा रहती है, जहाँ पर पापात्मा रहती है वहाँ पर विहार क्यों नहीं करते? पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपना संबंधी, अपना साथी किसको ढूंढेंगे? ज्ञानी मूर्ख को साथी बनाएगा कि ज्ञानी ज्ञानी को? अमीर आदमी को साथी बनाता है। आचार और विचार जहाँ एक मिलते हो, महान आत्माएं वहीं जाती हैं जहाँ उनकी बात को मानने वाले हों। पापियों के बीच में जाएंगे वो तो उन्हीं को और उल्टा और करेगा। रामचंद्र जी लंका की तरफ गए, उनको क्या दशा हुई? तो महान आत्माएं वहाँ नहीं जाती जहाँ उनको मालूम है कि यहाँ हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। जिनकी पुण्यात्मा होती है, बदलियाँ वहीं वहीं बरसी जहाँ समंदर थे, बदलियां क्या करें बिचारी, ऊपर के हुक्म थे। तो अंदर का जो हुक्म होता है, कर्मों का जो परिणाम होता है, पुण्य पुण्य को खींचता है, टका में टका और धक्का में धक्का। क्योंकि विजाति जो है रिएक्शन करता है, पुण्य पुण्यात्मा को खींचता है तो उससे संबंध बनते हैं, उससे एक नई वस्तु एक आगे जाके बढ़ती है। और जब विपरीत लोग टकराते हैं तो सुधार नहीं होता, संघर्ष होता है। इसलिए अपने आप, यदि उसको पापियों के बीच में महाराज पहुंच जाएंगे तो पाप की सजा कैसे मिलेगी? यदि महाराज जी जेल में रहने लग जाएं तो जेलर फिर उन जेलियों को सजा कैसे दे पाएगा? इसलिए
पापियों के बीच में धर्मात्मा इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनको पाप के द्वारा दंडित करना है पाप को। तो प्रकृति ने नियम दिलाया, जहाँ पापी लोग रहते वहाँ मत जाओ, क्योंकि तुम उनको दंडित नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामने कोई सजा नहीं दे पाएगा, उससे पापियों के हौसले बढ़ेंगे। एक बार मैंने कहा था कि यदि ये सारी पृथ्वी हम साधुओं के हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाए अच्छे बुरे, तो पापाचार इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग वो भगवान दयालु हैं। भगवान के हाथ में यदि सारी दुनिया हो जाए, साधुओं के हाथ में सारी दुनिया हो जाए, तो ये दुनिया सुधरेगी नहीं। इतने अत्याचार बढ़ेंगे, इतने पापाचार बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कितने भी गलती कर लो, अपन गुरुजी से कह देंगे, गुरुजी धनी खम्मा अन्नदाता, क्षमा करना, गुरु क्षमा कर देगा, पापी बढ़ जाएंगे। तो पापियों के लिए दंड की व्यवस्था चाहिए जो कठोर हो, जो कितना भी गिड़गिड़ाए फिर भी पापी को क्षमा नहीं करे, तब कहीं पाप रुक पाते हैं। आज कठोरता के माध्यम से दंड के बिना रोका नहीं जा सकता। इसलिए प्रकृति ने नियम बनाया, जहाँ पापी हैं वहाँ धर्मात्मा को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दंडित किए जा रहे हैं और साधु दंड देना नहीं चाहता। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, श्रावकाचार्य का अवलोकन किया तो उसमें 11 प्रतिमाओं के बारे में आता है। तो क्षुल्लक जी 11 प्रतिमाधारी होते हैं, लेकिन महाराज जी आगम में एलक पद कहाँ से आया, इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता। मिलता है आगम में। एलक पद हमेशा उसी 11 प्रतिमाओं के 2 रूप हैं, क्योंकि एलक जो है, क्षुल्लक जो है, वो एक लघु मुनि कहा जाता है। नाममाला आदि ग्रंथों में वर्णी को, क्षुल्लक को लघु मुनि कहा। लघु मुनि का अर्थ है सारी मुनि की चर्या पालन करता है, मात्र अकेला उसका जो लंगोट है, बैठकर खाना, 1-2 ऐसी बातें हैं, तो वो मुनि का अभ्यास करता है। तो एलक जो है मुनि दशा का अभ्यास करने के बीच में आया। बराबर शास्त्रों में मिलता है एलक पद। जितने भी श्रावकाचार हैं, सभी श्रावकाचारों में प्रायः 11 प्रतिमा के 2 रूप कहे, एक क्षुल्लक और एलक। प्राचीन परंपरा है, प्राचीन मान्यता है। श्वेता जैन पुणे, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, इनकी भावना हमेशा ऐसी होती है कि जैसे अपने ऊपर कुछ भी खर्च करने, विषयों में खर्च करने की भावना होती है, तो उसमें उनका मन कहता है कि मैं इसमें पैसा खर्चा ना करके गरीबों की मदद कर सकती हूँ, मंदिर आदि निर्माण में दे सकती हूँ। तो महाराज जी, मैं ऐसा करती भी हूँ और मुझे ऐसा करने में कोई विशेष पुण्य का बंध होगा, ऐसे भाव में क्यों आते हैं बार बार? बहुत अच्छी बात है। संसार के गलत कार्यों में, संसार के कार्यों में पैसा कम खर्च करके परमार्थ की तरफ या सहयोग की तरफ या दान की तरफ जाते हैं, तो ये परिणाम आपकी होनहार अच्छी है, भली है, शुभ है, मांगलिक है। मुकेश जैन एडवोकेट ब्यावर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती आदि का पद होता है, उसके लिए ऐसा पढ़ने में आया है कि पूर्व में मुनि बनना आवश्यक है, मुनि बनकर के जो पुण्य अर्जित किया जाता है उसके फलस्वरूप ये पद मिलते हैं। लेकिन तीर्थंकर पद के लिए मात्र स्थूलकर्ण भावना समय दर्शन के साथ में अगर भाई जाएं तो वह पद में प्राप्त हो जाता है। तो यह सर्वोच्च पद श्रावक के लिए क्यों है और इसे विशेष क्यों रखा गया, और इसमें मुनियों के लिए बाध्य नहीं किया, श्रावक को पहले महत्व दिया? पहली बात तो है कि पुण्य कर्म से कोई भी धर्म का पद नहीं मिलता। मुनि पूर्वों के पुण्य के उपार्जन से बनते हैं, सो बात नहीं है, भावनाओं से बनते हैं। 16 कारण भावना का है, तो गृहस्थों को जो कहा गया 16 कारण व्रत कहा गया। 16 कारण भावनाएं गृहस्थों को होती हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। 16 कारण भावनाएं तो मुनि भी भाते हैं। लेकिन 16 का बंध तो चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो जाता है, चौथे गुण स्थान से 6ठे 7वें गुण स्थान में भी होता है। हाँ, लेकिन व्रत जो होता है ना, तो श्रावकों के लिए 16 कारण व्रत कहा गया। व्रत का अर्थ होता है हम उसको प्राप्त करने की तैयारी। व्रत में और तद्रूप में अंतर है। जैसे कोई व्रत करता है जिसको लेकर के जिनगुण संपत्ति व्रत है, चारित्र शुद्धि व्रत है। अब चारित्र शुद्धि व्रत गृहस्थों को करना चाहिए या नहीं कि करना चाहिए,
उसका अर्थ है नहीं कि तुम्हारे पास चारित्र को शुद्धि करने के लिए। आगम में जैनाचार्य ने कहा चारित्र को शुद्ध करने के लिए यदि चारित्र शुद्धि व्रत करें तो मुनि तो सब सतलाचारी हो जाएंगे। अरे हमने कोई भी दोष लगाया चारित्र शुद्धि व्रत कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो चारित्र शुद्धि व्रत नहीं है, चारित्र लेने वालों को उस व्रत से शुद्ध होने का बात नहीं है। गृहस्थ को इसलिए कहा जाता है कि मैं भी शुद्ध चारित्र को प्राप्त करूं, इसलिए व्रत किया जाता है। मुनिवराज तो व्रत कर चुके, किसी भी आगम में मुनियों को चारित्र शुद्धि नाम का व्रत करने का उल्लेख नहीं है, नहीं तो बहुत सतलाचार पनप जाएगा। वहां तो स्पष्ट है कि महाव्रतों में कोई अतिचार उमा स्वामी महाराज ने कहे नहीं, जितने अतिचार कहे सब अणुव्रतों में कहे, महाव्रतों में अतिचार नहीं। काय का अतिचार है महाव्रत, महाव्रत तो महाव्रत ही होता है। इसलिए वहां पर जो 16 कारण भावनाएं हैं, ये भावनाएं गृहस्थों के लिए, भावना तो कोई भी भाग सकता है, लेकिन तुम लोगों के लिए 16 कारण व्रत कहलाता है। जो 16 उपवास, 32 उपवास, एकासन, ये व्रत कहलाते हैं। तुम व्रत करते हो एकासन, हम तो सदैव 16 कारण व्रत कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, 16 कारण व्रत करते। 16 कारण व्रत में क्या होता है, उपवास नहीं बने तो एकासन, 32 दिन के एकासन करना। हम तो पूरी जिंदगी हो गए 16 कारण करते हुए। हम लोग तो ऐसे एकासन करते, इनको जिस चाय में लागू कर लो। मुनि महाराज को प्रोषदोपवास नहीं कहा, क्योंकि जघन प्रोषदोपवास है एकासन का। मुनिराज का प्रतिदिन जो हमेशा 2-2, 3-3 बार खाते हैं, उनसे कहा कि अरे भाई रोटियों के गुलाम, कम से कम अष्टमी 14 तो छोड़ो। लेकिन जो सदा ही त्याग करते हैं, एकासन करते हैं, अंतराय का पालन करते हैं, मुनि महाराजों को प्रोषदोपवास नहीं, गृहस्थ को है। मुनि महाराजों को कोई व्रत कथा नहीं करना, व्रतों में कोई व्रत नहीं करना, क्योंकि उनके तो सदा व्रत हैं। आप रस्सी करते हैं, महाराज कोई ना कोई रसों को त्याग करके हार लेते हैं। रह तप बड़ा बन हे तू नहीं तन पोष तज रसों, कभी कोई रस त्याग देते, कभी कोई रस त्याग देते, कभी रस लेते ही नहीं है। बहुत सारे महाराज रसों को ग्रहण नहीं करते, कोई अपने शक्ति प्रमाण आज ये रस छोड़ दिया, कल ये छोड़ दिया। तो साधु का तो त्याग इतना ज्यादा है कि उनको इन व्रतों की जरूरत ही नहीं है। और 16 कारण व्रत करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए, ओ फिर इतने तीर्थंकर में बनाऊंगा कहां से। यानी 32 दिन के एकासन या उपवास फटकारो, तीर्थंकर बनो, बड़ा सस्ता हो गया। तो महाराज बनते तो शराब का ही है। तो ये व्रत करने से को नहीं, मुनि महाराज करते नहीं। तो ज्यादातर जितने भी तीर्थंकर प्रकृति के बंद की जो अवस्था है, मुनि अवस्था में ज्यादा होती हैं। राजा सैनिक ने तो चतुर्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति के बंधक ज्यादा हैं, गृहस्थों के भी हैं। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, लेकिन उनको भी होता है। हाँ। लेकिन चौथे गुण स्थान में बंद करने वाले कम हैं, पंचम में उससे ज्यादा हैं, और छठे सातवें से बंद करने वालों की बात कह रहा हूं। तो ऐसी बात नहीं है। तो चौथे गुण स्थान में भी भावना व्रत से नहीं बनते, सीधी बात। 16 कारण जो व्रत आप करते हो, उससे करने से क्या फायदा। फिर 16 कारण व्रत करने से 16 कारण भावना भाने की योग्यता आती है, शक्ति आती है। तो पहले व्रत, फिर भावना, फिर तीर्थंकर प्रकृति, ऐसा मानना। महाराज जी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि तीर्थंकर जैसी उच्च पद को श्रावक बांध सकता है, लेकिन जो सामान्य सलाका पुरुष हैं, चक्रवर्ती, नारायण, पति नारायण, इनको मुनि अवस्था में बांधा जाता है, ये नियम है क्या। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, कोई भी नियम नहीं है कि चक्रवर्ती आदि पद जो हैं ये मुनि अवस्था के द्वारा। पहली बात तो ये कोई प्रकृति नहीं है, चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, आदि मंडलेश्वर, ये कोई कर्म प्रकृति नहीं है। तीर्थंकर तो ये कर्म प्रकृति है, इसलिए बांधा जाता है। चक्रवर्ती कोई कर्म प्रकृति नहीं है, चर प्रकृति, कोई पुण्य प्रकृति नहीं है। जो पुण्य प्रकृतियां हैं उन्हीं का सर्वोत्कृष्ट जो स्थिति अनुभाग बंद है, उसमें चक्रवर्ती आता है। एक व्यक्ति को 1 रुपए का पुण्य बंध है, एक व्यक्ति को 100 को है, एक को अक्षय निधियां है, क्लास एक ही है। जो सामान्य ग्रस्तों का पुण्य है वो जघन रूप से है, और कोई व्यक्ति उसी पुण्य को उत्कृष्ट मान लेता है तो वो चक्रवर्ती बन जाता है। चक्रवर्ती, राजा महाराजा बनना कोई अलग पुण्य नहीं है। जो पुण्य तुम बना रहे हो इसी में नंबर बढ़ाना है तो चक्रवर्ती बन जाओगे। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति
एक अलग से प्रकृति है, वो एक अलग से पद है, उसकी एक विशेषता होती है। आदित्य जैन भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हम लोग बोलियों के माध्यम से सांध्यधारा अभिषेक करते हैं, लेकिन श्रीफल जो चढ़ता है वो मंदिर का चढ़ता है, तो इसमें दोष लगेगा क्या? नहीं, आप लोग बोली लेकर करते हैं। यदि कमेटी ने पहले ही शामिल कर लिया है कि जो बोली लेगा हम उसको श्रीफल देंगे, तो फिर उसमें कोई, और कमेटी ने पहले ही कह दिया हम बोली में श्रीफल नहीं देंगे और तुम दादागिरी से लेते हो तो निर्माल में आएगा। यदि हाँ तुम दादागिरी से लेते हो तो निर्माल है, और कमेटी देती है तो ये कमेटी की व्यवस्था है, आपको कोई निर्माल का दोष नहीं लगेगा। विशाल जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में मंदिर है और हमारी उस मंदिर में आस्था नहीं है और हम दूसरी मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजन करते हैं, तो क्या मुझे पाप बंद होगा? आपकी आस्था क्यों नहीं है? क्योंकि वो मंदिर अच्छे प्रतिष्ठित नहीं है, उस मूर्ति में मनोज्ञता नहीं है, उस मूर्ति में लोग झगड़े करने वाले रहते हैं, वो मूर्तियों में मुनियों ने सूर्य मंत्र नहीं दिया है। क्या कारण है? कारण आपको बताना पड़े। ऐसे हमसे पूछ करके वो नहीं करो। कोई कहते नहीं महाराज जी उसमें हमारे बाप का नाम नहीं लिखा इसलिए नहीं है, हम उस मंदिर में इसलिए नहीं जाते कि वो हमारा दुश्मन अध्यक्ष है। पहले कारण बताएं। हाँ, मेरा दुश्मन है महाराज, उसमें विरोधी है, इसलिए वहां मेरा मन नहीं होता जाने। वो वेदी मेरे दुश्मन ने बनाई थी। तो अब ये कारण है, यदि राग द्वेषात्मक आप छोड़ रहे हैं तो महान पाप कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा कारण है, जैसे मान लो इस मंदिर में सूर्य मंत्र मुनियों से नहीं दिया गया, इस मंदिर की आमना मेरे आचार विचारों से नहीं मिलती, इस मंदिर की जो आमना है वो मूल संघ से नहीं मिलती, मूल परंपरा नहीं है, इस मंदिर में इस प्रकार की मूर्ति की मनोज्ञता नहीं है, इस मंदिर में कोलाहल ज़्यादा है, इस मंदिर में वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ वातावरण की शांति है, तो फिर जाने में कोई बाधा नहीं। राग द्वेषात्मक न होकर के, स्वार्थात्मक न होकर के यदि कारणात्मक है तो पहले आपको कारण बताना पड़ेगा, तभी इसका निर्णय दिया जा सकता है। विशेष जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि शांति धारा की बोली हम लोग लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोग दूसरे हाथ लगा देते हैं, तो उनको पुण्य मिलेगा क्या? हाथ लगाने की परंपरा उचित नहीं है, हाथ में हाथ लगाना उचित नहीं। फिर भी कलश में हाथ लगा देते हो तो कोई बात नहीं है, व्यवस्थाओं के अनुसार देखना चाहिए। लेकिन हाथ में हाथ लगाने से उनके हाथ का पसीना और तुम्हारे हाथ में आ गया तो आप अभिषेक करने लायक और नहीं रहे। इसलिए कलश तक तो हाथ लगा लो, मान लीजिए कलश है, लेकिन वो जब अनुमति देवे तब, जिसकी बोली ली है यदि वो अनुमति देवे तो लगाओ, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो अनुमति नहीं दे रहा है और तुम उसको तो धक्का मारो और तुम जाए करो, तो आपको अंतराय कर्म का बंध होगा। जिसने बोली ली है यदि हाथ लगाकर भीड़ लगा करके उसकी शांति धारा में तुम बाधक बनते हो तो बराबर तुम्हें अंतराय कर्म का बंध होगा। यदि वो अनुमति देता है, बुलाता है कि आइए साहब आप भी लगा लीजिए, तो पहले निमंत्रण होना चाहिए। वो तुमसे कहे तो हाथ लगाओ, नहीं कहे तो हाथ लगाना बराबर तुम्हारा दोष है, अंतराय कर्म का बंध है। मोहनलाल जैन, भू अभिलेख निरीक्षक, टोंक, राजस्थान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि निर्वाण कांड में आया है कि इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि मोक्ष गई, लेकिन रामायण के हिसाब से बताया गया कि उन्हें रामचंद्र जी ने मारा। तुम्हारा जी सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण जो हैं मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं, और मांगी तुंगी से वो महामुनिराज थे, युद्ध के बीच में ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी। युद्ध रावण के मरने के बाद नहीं, रावण ने जब अनीति पूर्वक नहीं उन्होंने समझा तो कुंभकर्ण और मेघनाथ ये सब दीक्षा ले लिए थे। मेघनाथ ने सुरारंभ में थोड़ा युद्ध किया, जब उन्होंने जान लिया कि पक्ष हमारा न्यायपूर्वक है तो मेघनाथ ने भी रावण के मरने के पहले दीक्षा ले ली, कुंभकर्ण ने रावण के मरने के पहले दीक्षा ली, उनके कुटुंबियों ने सबने रावण के मरने के पहले दीक्षा ली। रावण के मरने के बाद मात्र 48,000 रानियों ने दीक्षा ली, 16,000 तो रावण की थी और नगर की और भी जो लघु राजा थे या नगरवासियों के थे, मंदोदरी ने एक साथ 48,000
स्त्रियों ने आर्य का दीक्षा ली, कैसे दीक्षा हुई होगी, क्या दृश्य रहा होगा। 48 नहीं कह रहा हूं, 48,000 दीक्षाएं एक साथ, 48,000 दीक्षा। पंडाल कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा। केस लॉन्च हुए होंगे और इतने लोगों के लिए महाराज ने संस्कार किया होगा। हालांकि संस्कार की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिनके चरणों में के दीक्षा ली थी वे अनंत वीर्य नाम के केवली भगवान थे। केवली भगवान की साक्षी पूर्वक, बस उनके सामने साक्षी पूर्वक केस लॉन्च कर लिए, सफेद साड़ी पहन ली, पीछे कमंडली। 48,000 दीक्षाएं, क्या दृश्य रहा होगा। लंका के अंदर इधर रावण की अर्थी जली, उधर जाकर के रावण का मरण हुआ। जैसी अर्थी जल रही थी और उसी समय अनंत वीर्य नाम के केवली भगवान का आगमन हुआ। अर्थी की आग ही नहीं बुझ पाई और 48,000 आरिकाओं ने, साध्वियों ने दीक्षा ले ली। अब तुम कहो महाराज जी सुगा सूतक, आप लोग तो क्या करते हैं, वो जो कोई मर जाए ना तो अब स्त्री बेचारी मंदिर नहीं जा सकती, वो सालों तक मंदिर नहीं जाती, फिर वो जाएगी बेचारी तो सुबह 4 बजे उठ के ये पाबंदियां तुम लोग लगा देते हो। वहां देखो क्या दृश्य रहा। इधर रावण की अर्थी नहीं जली, पूरी जल नहीं पाई, उधर मंदोदरी आदि सारी रानियों ने आकर के समूषण में जाकर के गंधकुटी में जाकर के दीक्षा ले ली। बोलो अभी रावण का पजूखा नहीं हुआ, तीये की बैठक नहीं हुई, तीये की बैठक नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ। अरे धर्म कार्य के लिए क्या, जब मोही तोड़ना है तो क्या तीये का बैठक, क्या 12वां, क्या 13वां, जब जागो तभी सवेरा हो जाए। गजब का दृश्य जब मैंने देखा, मैंने कि बड़ी, अरे भाई मंदोदरी अपने पति का कम से कम 13वां तो हो जाने दे, तीये की बैठक तो नहीं, तुरंत। और जाकर दीक्षा होकर के साधना करके सभी ने स्त्री पर्याय का विच्छेद किया और स्वर्गों में जाकर देवत्व को प्राप्त हुई। बहुत दिन तक उन्होंने आचर्या पाली। बिहार की आरिकाओं ने, मंदोदरी तुरंत समाधि नहीं ली, आरिका बनने के बाद वर्षों तक बिहार किया नगर नगर, और बाद में सल्लेखना पूर्वक मरण कर देवत्व को प्राप्त हुई। शुभांगी जैन, भवानी मंडी, राजस्थान। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न थोड़ा अलग से है कि आजकल एक पबजी गेम चल रहा है जिसके माध्यम से बच्चे उस गेम के इतने दीवाने हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, होमवर्क नहीं करते, कोई भी संसार का कार्य जो उनके लिए हितकारी है उसे न करके उसी में लगे रहते हैं, और इसका दुष्परिणाम इतना निकलता है कि वह मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा श्रावकों को। सारी समाज के लिए मेरा संकेत है, बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार मत करो, इनको मोबाइल ज़्यादा मत दो महानुभाव। और मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है इसको देखो। आजकल के आधुनिक माताएं अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं, छोटे से बच्चे को, बिल्कुल छोटा, अभी बैठ के नहीं जान रहा है। पहले माता जब रोती थी बच्चा तो उसको गोदी में उठाती थी, पालने में झुलाती थी। आज 90% माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। मेरे पास भैयावृत्ति के लिए लोग आते हैं, अब छोटा बच्चा उसको क्या करूं, तो उसे कोने में देकर मोबाइल पकड़ा देते, वो देखता रहता है। उसको भी बाप से मतलब नहीं, बाप से ज्यादा प्यारा उसको मोबाइल है। आजकल बच्चों को मोबाइल मत दो। छोटे बच्चों से मेरा कहना है, उनको डराओ मोबाइल से, उनको डर दिखाओ मोबाइल से, उनको गेम्स मत दो। आप अपना पिंड छुड़ाने के लिए, आप 10 मिनट का टेंशन का पिंड छुड़ाने के लिए बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो। ये बच्चों, छोटे बच्चों के लिए जो मोबाइल देकर उनके गेम्स वो खेलते रहते हैं, ये तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। ये धीरे धीरे करके उसको मोबाइल ही सब कुछ हो जाएगा। वो हमेशा एक ही बात करेगा कि माँ बाप मेरे सामने नहीं आवे, उनके मोबाइल मत दो, उनको गेम्स मत दो। छोटे बच्चों के लिए मोबाइल में से गेम्स मत खेलने दो। अपना पिंड छुड़ाने के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। और जिसकी बात अभी चर्चा आई, ये गेम्स इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि व्यक्ति यदि जब ये गेम्स खेलने बैठते हैं 2-2, 3-3 दिन उसी में
यहाँ तक कि वो स्वयं मर जाते हैं। और उसमें गेम्स खेलते खेलते एकदम कहा जाता है बस छत से कूदना है, लोग बच्चा छत से कूद जाता है। हिप्नोटिज्म है वो। और गेम्स में ऐसा संबोधन किया जाता है कि बच्चा सब कुछ भूल जाता है। और यदि उसमें एकदम गेम्स आया कि कोई भी सामने आ जाए उसका मार दो, वो बाप का भी मर्डर कर देगा। बच्चे मर गए, माँ लोगों ने मर्डर कर दिए। उस छोटे से बच्चे ने उठा करके सब्जी का चाकू लाया, बाप में घोंप दिया। उस गेम्स में ऐसे सिस्टम है। तो ये जो गेम्स जिसका नाम लिया, मुझे तो नाम भी पूरा पता नहीं, इसका अभी नेचर बताया कि बहुत खतरनाक गेम है से हैं। पबजी हैं, हाँ पबजी गेम्स करा रहे। नियम बड़े, बच्चों को मत खेलने दो। हर गेम्स आज ये बहुत बड़े खतरनाक चीज गेम्स हो रहे हैं। इसलिए मेरा तो यही बार बार कहना है, माताओं से कहना है कि आप अपना थोड़ा सा ये नियम ही कर लीजिए। 10-12 साल के बच्चे के पहले हम बच्चे के हाथ में मोबाइल देंगे ही नहीं। उसको डराओ, भय दिखाओ कि मोबाइल नहीं छूना तुझे नुकसान हो जाएगा। उसको और तुम बल्कि गेम चालू करके दे देते, उसको सिखा दे, देख ये बटन चिपकाएगा तो ये गेम्स आएगा। वो कहाँ से सीख गया? आप लोगों ने सिखाया। कुछ भी नहीं, कोई नॉलेज नहीं बढ़ता बच्चों का। मोबाइल से आज तक किसी का नॉलेज नहीं बढ़ा, बल्कि जो नॉलेज है वो भी खत्म हो जाता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं और परम जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अमित जी शास्त्री, लाडगंज, जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती सीमा जी जैन, अशोक नगर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिन चैत्यालय भी पूज्य हैं, कई बार जब हम लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, बस से, तो कहीं पर एक शिखर दिखता है और श्रद्धा जाती, नमस्कार कर लेते, लेकिन पता चलता है कि वो अन्न का था या श्वेतांबर का। तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि जैन मंदिर का शिखर है कि, क्योंकि शिखर तो वैसे ही बन रहे। तो कोई एक ऐसा चिन्ह पूरे देश के जैन मंदिरों का जिससे पता चल जाए कि जैन मंदिर है। कई बार नहीं तो कुदेवों के मंदिर को अनजाने में नमोस्तु। कोई बात नहीं, यदि आपने ऊपर जो ध्वजा के माध्यम से पहचानो शिखर के, फिर भी यदि आपको अनजाने में आपने दिगंबर जैन मंदिर की शिखर मान के नमस्कार किया है, तो आपको बराबर जिन चैत्यालय की वंदना का ही पुण्य लगेगा, क्योंकि आप अनजाने हैं। हाँ, जानकर के मालूम है कि वो है तो नहीं। अनजाने में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जीव कांड के अंदर अजान मानस्य है, अजान मान के लिए सम्यक दर्शन का दोष नहीं आता। जैसे सपोज कीजिए 10 मूर्तियां रखी हैं, उसमें एक अप्रतिष्ठित मूर्ति रखी है और आपको मालूम नहीं, और आपने 10 के लिए अर्घ चढ़ा दिया, तो क्या आपको अप्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन का दोष आएगा? नहीं। मान लीजिए मुनिराज सामायिक में बैठे हैं, उन्हीं के बीच में एक गृहस्थ श्रावक ब्रह्मचारी कपड़े उतार करके और सामायिक में बैठ गया, और आपने उसको भी मुनि मान करके नमोस्तु कर लिया, तो क्या आपके सम्यक दर्शन में दोष आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं था, तुमने समझा सभी महाराज बैठे हुए हैं, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। रही बात चिन्ह के संबंध में, तो कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसको हम अलग से कह सकें, क्योंकि जो चिन्ह हैं वे बहुत सारे मिलते जुलते हैं। माँ ध्वजा से पहचान लिया जाता है, और तो कोई कारण है नहीं, क्योंकि सभी के जितने भी चिन्ह हैं सभी में प्रायः शिखरों के अंदर मैचिंग करते हैं। श्रीमती सीमा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री चक्रेश जी जैन, जबलपुर। महाराज जी के द्वि चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब भगवान का शमोशरण लगता है तो गंधकुटी पे भगवान बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो वो विहार कैसे करते हैं? जैसे विहार कैसे करते हैं महाराज? जैसे अपन लोग चलते ऐसे ही विहार करते हैं। मतलब जमीन पे ही होता है कि आकाश? नहीं, ऊपर ही आकाश में। 5000 धनुष एक बार भगवान केवल ज्ञान के बाद उठ जाते हैं, फिर वो उसके बाद कदापि नीचे नहीं आते। पर अपन को जब नीचे खड़े होकर अपन को देखेंगे तो ऐसी देवों की माया होती है कि ऐसे लगता है जैसे हमारी बराबरी। अपन को गर्दन यूं नहीं करना पड़ती, अपन को बिल्कुल सामने दिखते हैं। वो देव ऐसी सेटिंग करते हैं, और जो श्रावक हैं
वे भी अभी त्रिलोय परिणति के अंतर आया कि जब समोषण का विहार करते हैं तब समोषण में चलने वाले श्रावक और त्रियंच एक अंतर मुहूर्त में संख्यात योजन गमन कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात अभी त्रिलोय परिणति के अंदर पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने लिखा कि वैसे क्षमता नहीं है, वैसे तो ये असंख्यात योजन क्या चल नहीं पाए, लेकिन जैसे ही भगवान के समोषण विहार करते हैं और मन बना लिया कि मैं भगवान के समोषण विहार करूंगा, एक अंतर मुहूर्त में संख्यात योजन क्या कहलाता है। जितना भगवान का समोषण का विहार होगा उतनी ही गति से सारे जनता करती है और दौड़ती हुई नहीं दिखेगी हमें। जैसे 20,000 सीढ़ी चढ़ते हैं, इतने मात्र में 20,000 सीढ़ी चढ़ जाएंगे जितने में चुटकी बजाई, और प्रत्येक सीढ़ी पर पैर रखते जाते हैं और अपन को देखने में ये नहीं लगता कि वो दौड़ते दौड़ते चढ़ रहे हैं। अब एक क्षण मात्र में 20,000 सीढ़ी क्या माना, और एक कितनी बड़े 20,000 सीढ़ी है, 5,000 धनुष ऊपर है, यानी एक हाथ की एक सीढ़ी होती है, एक हाथ के ना 1.5 फीट की। अब यहां तो 8 इंची सीढ़ी कर दी जाए तो आप ही बता बड़ी बाहरी सीढ़ी 1.5 फुट की एक सीढ़ी होती है, ऐसी 20,000 सीढ़ी निमेष मात्र में पार कर देते, दौड़ते हुए लगते नहीं, देवों की माया। ऐसे ही संख्यात योजन प्रमाण मनुष्य त्रियंच सभी 5,000 धनुष ऊपर ही विहार करते हैं, ये देवों की माया रहती है। इसका विशेष वर्णन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री हरिवंश पुराण के अंदर वर्णन किया है, कैसा जलूस का विहार होता है समोषण का। श्री चक्रेश जी जैन जबलपुर के बाद तैयार रहेंगी श्री स्वाति जी जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुवार, लाडगंजन मंदिर जबलपुर की ओर से समस्त समाज की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवार, हमारा प्रश्न ये है कि आजकल देखा जाता धर्म और धर्मात्माओं से लोग चिढ़ते हैं, आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ शास्त्री जी स्वाध्याय कराते हैं, बहुत से लोग इनको हटाने में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों? उल्लू सूर्य को हटाएगा नहीं तो क्या करेगा, वो मूर्ख है जो सूर्य को बुलाएगा। तो उल्लू का स्वभाव है, अज्ञानियों का स्वभाव है ज्ञानियों को हटाना। यदि वो अज्ञानी ज्ञानी को नहीं हटाएंगे तो फिर उनकी अज्ञानता की दाल कैसे गलेगी। ये तो सब अपना है। उल्लू चाहता है कि सूर्य कभी नहीं उगे, लेकिन सूर्य ने आज तक उल्लू के कहने पर उगना बंद नहीं किया। बस यही सबसे बड़ी चीज है। हजारों उल्लू सुबह से गालियां देते हैं, आ गया दुष्ट पापी निकल आया, ये आया कैसा, लेकिन सूर्य कहता है तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं करूंगा। पापी और अज्ञानियों का यदि विघ्न नहीं डालेंगे तो फिर पापी कैसे, अधर्मी कैसे, उनके जीवन को हमेशा कैसे उनके पाप कर्म दुर्गति कैसे जाएंगे। यदि वो गुणवानों की प्रशंसा करें तो आपकी क्या राय है, नरक खाली हो जाएंगे? नरकों को खाली करना है क्या? तो वे नरकों में जब भी तो जाएंगे जब अच्छे लोगों का विरोध करेंगे, महाराजों को गले में सांप डालेंगे, धर्म की बातों को बुरा करेंगे, तभी तो उनको नरक भी तो चलाना है भाई। वो चलने दो, उन्हीं से नरक चलना है। हम लोगों से, अपन लोगों से थोड़ी नरक चलेंगे। अपन लोगों से तो स्वर्ग और मोक्ष चलेगा, उन लोगों से नरक और त्रियंच गति चलेगी। सब चलना है अपने अपने सब। स्वाति जी जैन के बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जी जैन विदिशा। महाराज जी के चरण में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जबलपुर गढ़ा में आरिका श्रीमती रुजुमती माता जी की तरफ से बंद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि 10 लक्षण में सभी लोग व्रत करते हैं, लेकिन मैं रस्सी से नहीं कर पाती हूँ, तो इसमें मुझको पुण्य लगता है कि नहीं? जितना कम करते उतने नंबर करते हैं। पुण्य तो पाप नहीं है। जितना कम त्याग करोगे उतने नंबर कटते जाते हैं। फेल होना अलग चीज है और नंबर कम होना अलग चीज है। शक्ति प्रमाण किया जाता है, लेकिन जो जितना त्याग करेगा उसके नंबर उतने ज्यादा होंगे। राजेंद्र कुमार जी इनके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी बंडा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। विदिशा वासियों की तरफ से मेरा नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैंने ये मेरा प्रश्न मेरी बहू ने लिखा है। मैंने नारेली जी में समोसरण के समय 11,000 से शांति धारा करने का मन बनाया था, परंतु कुछ कारणवश हम यहाँ करा नहीं पाए। इसके लिए हमने पैसे
निकाले थे, अब तक पैसों का उपयोग करना उचित रहेगा? महाराज जी कृपया जिज्ञासा का समाधान करिए। आपने अभी बोले नहीं है तो वो निधि आपकी है और आप अपने जिस उपयोग में करना चाहें, आप अपनी परिस्थितियां, अपनी अनुकूलताएं देख करके विचार करना चाहिए। और इसमें आपके पास यदि आपने बोली नहीं ली है तो ऐसा कोई दोष नहीं है। और यदि आपकी भावना है, अनुकूलता है, तो उसको दान में दे सकते हैं। दान आकुलता से नहीं, दान मजबूरी में नहीं, दान बहकावे में नहीं, दान देखा सीखी नहीं, दान देय मन हरस विषय है। मैं खूब दान की प्रेरणा देता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को एक ही कहता हूँ, दान के लिए हमेशा यह विचार करना चाहिए कि दान देने के बाद क्लेश न आ जाए। दान देने के बाद ये ना हो जाए अब मैं ये पैसा कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, क्या करूंगा, ऐसा क्लेश नहीं आना चाहिए। अरे भाई, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो संसार में कितने कार्य आप लोग करते हो जिनमें कई बार घाटा लग जाता है, कई बार परेशानी हो जाती है, तो भी आप साहस करते हो कि नहीं, हम फिर से कोई व्यापार करेंगे, कुछ करेंगे। तो ऐसे परिणाम करना चाहिए। आनंद के साथ, हर्ष के साथ दो। जैसी परिस्थिति है वैसा करो। हमारा जैन धर्म बहुत उदार धर्म है, आपकी भावनाओं पे आश्रित है। ब्रह्मचारिणी रजनी जी के बाद तैयार रहेंगे प्रतीक जी लहरी दमोह। नमोस्तु महाराज जी। अकम्मति माता ही सासंग। नमोस्तु महाराज जी सभी माता जियों का। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मिथ्या मलेच्छ खंड में मलेच्छ खंड के जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो वो निषेध किस ग्रंथ में और किस कारण से नहीं होता? ऐसा उल्लेख तो जैनागम में नहीं है कि मलेच्छ खंडियों को सम्यक दर्शन नहीं होता। जब नारकियों को सम्यक दर्शन होता है तो मलेच्छ खंडियों को होने में कोई बाधा नहीं। मलेच्छ खंडी संगी पंचेंद्री होते हैं, उनको सम्यक दर्शन का उल्लेख 2-3 मिलते हैं। 3 उल्लेख तो विशेष रूप से हैं। एक तो जाति श्रवण के माध्यम से, दूसरा धर्म श्रवण के माध्यम से, तीसरा जिन बिंबित दर्शन से। ये 3 कारण कहे गए उनके लिए। जाति श्रवण उनको हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। धर्मोपदेश, कई बार ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज आदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके उपदेश दे दें, जैसे भोग भूमि में जाके उपदेश देने का उल्लेख मिलता है, सम्यक दर्शन। जब चक्रवर्ती आदि जब विजय प्राप्त करने मलेच्छ खंड में जाते हैं, उस समय वो जिनबिंब साथ में ले जाते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जब भरत चक्रवर्ती अपने साथ कई रथों के अंदर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति रख के ले गए, जब मलेच्छ खंड में राजाओं ने देखा, वहां के लोगों ने चक्रवर्ती को उनको नमस्कार पूजा करते हुए, तो अनेक मलेच्छ खंडी सम्यक को प्राप्त हुए। इसलिए मलेच्छ खंड में सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये जैनागम में कहीं नहीं लिखा, यानी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ आने के बाद करते हैं ना, वहां से आने के बाद नहीं, वहां भी कर सकते हैं। वहां भी जाति स्मरण से उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। धर्मोपदेश वहां जाकर किसी ने, जैसे हमने कहा, विद्याधर लोग हैं, वे अपनी विद्याओं के माध्यम से मलेच्छ खंड चले जाते हैं। चक्रवर्ती जाता है तो उनके उपदेश से वहां के लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। वो यहाँ आते हैं वो तो अलग चीज है, वो तो मुनि व्रत भी धारण कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद तो आरिका भी बन सकते हैं, लेकिन वहां आरिका मुनि व्रत प्रतिमाधारी तो नहीं बनते, क्योंकि वहां उनकी योग्यता नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन वहां रहने वाले जीव, जब चक्रवर्ती नहीं जाता है तब, जब चक्रवर्ती नहीं होते हैं तब, जब वो कपाट बंद होते हैं, उस समय 5 मलेच्छ खंडों में और भी जितने 2.5 द्वीप में मलेच्छ खंड हैं, सभी मलेच्छ खंडों में सम्यक दृष्टि मलेच्छी हो सकते हैं। जन्म मिथ्या दर्शन के साथ होगा, बाद में वो सम्यक को प्राप्त करना चाहें तो कर सकते। नमस्ते महाराज। प्रतीक जी लहरी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी जैन विदिशा। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मैं शासकीय सेवा में हूँ, और महाराज जी प्रश्न मेरा ये है कि जो अपने जैन धर्म के प्रोग्राम होते हैं, महोत्सव होते हैं, उसमें जैनेतर उच्च पदों पर आसीन अधिकारी या नेता आते हैं, फिर उनको स्मृति चिन्ह में महाराज जी मूल नायक की प्रतिमा या फोटो
आचार्य भगवान की फोटो दी जाती है। पश्चात महाराज जी उनका ट्रांसफर में वो उन फोटो को कचरे में फेंक जाते हैं, जो मेरे साथ मैंने देखा, मेरे ऑफिसर ने करा था ऐसा। तो महाराज जी जैनेतर जो लोग आते हैं उनको स्मृति चिन्ह में मूल्यांकन या उनकी फोटो देना उचित है महाराज जी? किसी एक व्यक्ति ने फेंक दिया तो कहीं नहीं, मैंने तो ये देखा है कई अजैनों को यदि फोटो दी गई तो वे सामान छोड़कर चले गए लेकिन फोटो साथ में लेके गए, ऐसे भी तो लोग हैं। तो अब किसी एक ने फेंक दी, तो आपने देखा था एक नेता को किसी ने माला पहनाई तो उस माले से उसने बाद में अपने जूते साफ किए, बहुत पहले एक पेपर में छपा था फोटो। तो अब कोई एकाध व्यक्ति ऐसा करता है तो शेष लोगों को उसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कई लोग उसको बड़े सम्मान के साथ ले जा करके घर में टांगते हैं, पूजा गृह में रखते हैं, तो ऐसी बात नहीं, दोनों होते हैं। फिर तो आपके जैनियों में भी कम नहीं है। जब ज्यादा सामान हो जाए ना तो जैनी भी भगवान की फोटो निकाल के अलग करता है, श्रृंगारदानी छोड़ के नहीं जाएगा, फोटो छोड़ के चला जाएगा। हाँ, और चीज तो ये तो सब होता है साइड इफेक्ट, सभी को नहीं। या यूं करना चाहिए, अपन उनसे पूछ भी सकते हैं कि भाई यदि ये फोटो आपके लिए उपयुक्त हो और आपके लिए अच्छा लगे तो हम आपको फोटो भेंट करते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं देना चाहिए, पूछ भी सकते हैं। और चूंकि फोटो है, यदि उसने अपमान कर भी दिया तो अप्रतिष्ठित फोटो है, एक छाया है। और छाया की फोटो तो देखो, अब फोटो तो दुकान पे जमीन में रखे बिकती है, मूर्ति भी जमीन पे रखे बिकती है, तो वो दोष नहीं आता। यदि उसने, आपने तो सम्मान भाव से दिया था, उसने यदि फेंक भी दिया है तो आपको दोष नहीं लगेगा। हाँ, उसने फेंक दिया है और आपको पता चले तो आप उठा के ले आओ, मिल जाए तो उठा के लाओ और रख दीजिए, और क्या चल रहा है। श्रीमती मंजू जी विदिशा के बाद तैयार रहेंगे श्री निर्मल कुमार जी जैन, चांद जी की खेड़ी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विपरीत परिस्थिति में समता भाव कैसे रखें? यदि अपने पीछे कोई गुस्सा, अपने अतीत के कर्मों का चिंतन करना चाहिए कि हमने जैसा कर्म किया है वैसा मुझे भोगना पड़ेगा। ये प्रतिकूल परिस्थिति आई क्यों? कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई, तो उस कारण पर विचार करना चाहिए। हमने कभी ऐसे खोटे कर्म किए होंगे जो आज हमारे लिए इस प्रकार की प्रतिकूलता आ रही है। निर्मल कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगी वैशाली जी जैन, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हुंडा सर्पणी काल क्या है? हुंडा सर्पणी काल एक टाइटल है। अवसर्पणी काल तो सदा आता है। हुंडा शब्द लगने का अर्थ है कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटना, ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटना जो कभी नहीं घटी हो। जैसे तीसरे काल में कभी भी तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता, चौथे काल के कुछ काल निकल जाने के बाद ही जन्म होता है। लेकिन हुंडा और सर्पणी काल में तीर्थंकर बिफोर टाइम आ गए। अभी भोग भूमि का काल चल रहा था, भोग भूमि काल में तीर्थ परिवर्तन हो गया, मोक्ष हो गया। ऋषभ देव का जो मोक्ष हुआ है वो तीसरे काल में हुआ, चौथे काल में नहीं हुआ। तीसरे काल में मोक्ष हो गया, मुनि हो गए। तो ऐसी कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनके कारण से इसको हुंडा और सर्पणी काल कहते हैं। एक टाइटल है, एक नाम संज्ञा है हुंडा और सर्पणी काल, जिसको हिरास की तरफ ले जाता है। अच्छी घटनाएं नहीं घटेंगी, ऐसी आश्चर्य घटनाएं घटेंगी जिन घटनाओं को रोककर व्यक्ति हाथप्रभ रह जाता है। ऐसा भी होता है कि ऐसा। अभी कौन सा काल चल रहा है? ये हुंडा और सर्पणी। हुंडा और सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है। जिस 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 3 कोड़ा कोड़ी प्रथम काल, 2 कोड़ा कोड़ी द्वितीय काल और 1 कोड़ा कोड़ी लगभग, इस प्रकार के ये 9 कोड़ा कोड़ी और 1 कोड़ा कोड़ी जो बनता है, ये जो इसका बनता है चौथे काल, 5वां काल, छठे काल, ये सब मिलाकर के 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अवसर्पणी काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का उस सर्पणी काल होता है, ऐसा मानना चाहिए। वैशाली जी जैन के बाद तैयार रहेंगे हर्षद भाई मेहता, तारंगा जी तपोवन। महाराज जी के चरणों में तिकाल व नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, कल रावण को जलाया गया था और अभी रावण नरक में भी है और अभी 30-24 भूत भविष्य वर्तमान की बनी हुई है। भगवान को अपन नमोस्तु भी करें तो किस श्रद्धान से अपन नमोस्तु करें?
उसकी भावी पर्याय को, अपन उसकी रावण की दशा को नहीं कर रहे हैं। भविष्य में जो तीर्थंकर बनेगा अपन उसी रूप को नमस्कार कर रहे हैं। अतीत में तो हर व्यक्ति की, आज वर्तमान पर्याय को अपन नमस्कार करते महावीर स्वामी को, लेकिन अतीत में वो भी तो नरकों में थे। तो अपने यहाँ एक पर्याय फिक्स है। आज रावण कहाँ है हमें इससे ताल्लुक नहीं। जब वो तीर्थंकर बनेगा तो वो तीर्थंकर में कौन कौन से गुण होंगे उस पर्याय को हम नमस्कार करते हैं। भूता नागत वर्तमान समये तेभ्ये जिनेभ्यो नमः। इस प्रकार से करने में कोई बाधा नहीं। रावण को नमस्कार नहीं कर रहे हैं हम, 16वें तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा मान। हर्षद भाई के बाद तैयार रहेंगे शिवाजी जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से और तारंगाजी तपोवन कमेटी की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अपन गंधों तक घर पे ले जाते हैं और बेटी बेटियों को देते हैं, तो पूजा स्थान और घर के कोई भी कोने पे उनका छिड़काव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें दोष है या नहीं? छिड़काव हमेशा नहीं करना चाहिए। कुछ शास्त्रों में तो इसका वर्णन कोई है नहीं। कभी श्रद्धावश किसी कारणवश कोई विशेष स्थान के संबंध में कोई विकल्प है, नया नागल किया है, तो छत के ऊपर ऐसे एक संस्कार रूप में डाल दें तो बात अलग है, श्रद्धा के वशभूत। लेकिन आगम में कोई गंधोदक छिड़कने की कोई परंपरा नहीं। मात्र व्यक्ति को ललाट पर लगाने की ये इतनी मात्र है, तो छिड़कना तो नहीं चाहिए। फिर भी कम से कम पैरों में जमीन पर तो नहीं छिड़काव होना चाहिए, इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए। शिवाजी जैन मुंबई के बाद रहेंगे संचित जी जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक पोती है जो 9 साल की थी जब वो कोमा में चली गई थी, लेकिन आज वो 17 साल की है, अभी भी वो कोमा में है। मैं उसके लिए आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ और कल उसके नाम की शांति धारा भी करवाऊंगी। महाराज जी आप आशीर्वाद। मैं तो सदा ही सब जीवों को निरोगी होने की भावना भाता रहता हूँ। अब जिसका कितना उपादान है उस उपादान के अनुसार कितना उसके ऊपर ग्रहण कर पाता है, ये उसके उपादान की बात है। निमित्त की जहाँ तक बात है तो निमित्त को तो मैं पूरा पावरफुल बनाकर पूरी ताकत लगाता हूँ। जब शांति धारा करता हूँ मैं पूरे मन वचन काय को एकाग्र करके और संसार के कल्याण के लिए, निरोगता के लिए भावना भाता हूँ। अब उसका उपादान कैसा है वह उसके अधीन है। संचित जी जैन के बाद तैयार रहेंगी सीमाजी जैन अशोकनगर। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से इस अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर एक सहस्त्रकूट जिनालय जो बहुत ही भव्य 10 मंजिला बनने जा रहा है, उसमें 1008 प्रतिमा 9 से 11 इंच की और 40 प्रतिमा 4.25 फुट की विराजमान होने जा रही है। उनमें 9 से 11 इंच की प्रतिमा की राशि रखी गई है मात्र 1 लाख रुपए, और 4.25 फुट की जो प्रतिमा है उसकी राशि रखी गई है मात्र 5 कलश, और इसमें मंदिर के निर्माण की लागत भी आ गई है। इस प्रतिमा के लिए आज श्रीमान कैलाश चंद जी, मनीष जी, रिंकू देवी, कनिष्का जी, अनन्या जी, हर्षिल जी सेठी, न्यू कमला उद्यान कुन्हाड़ी, सरसिया वाले कोटा, इनने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और गुरुवर एक जिज्ञासा 2-3 दिन से मेरी भी थी, मैं भी 2-3 दिन से हो रहा था कुल। गुरु नमोस्तु, अधोलोक और मध्यलोक में भवनत्रिक देव, भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के और ज्योतिष 5 प्रकार के होते हैं। इस तरह कुल 23 प्रकार के देव होते हैं। उनमें 8 प्रकार के जो व्यंतर देव, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच आदि, ये देव सभी व्यतिरिक्त शरीर वाले ही होते हैं क्या? और अगर होते हैं तो ये मनुष्य शरीर में प्रवेश कर सुख दुख की अनुभूति करवा सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। पहली बात तो ये सब देव ही हैं, इनका दिव्य शरीर ही होता है, सुंदर शरीर होता है। कलर में बात अलग है, कलर इनके अलग अलग होते हैं। किसी का कलर बैगनी कलर होता है, कोई काले होते हैं, कोई नीले होते हैं, तो इनके कलर कोई कबूतरे होते हैं, लेकिन सुंदर होते हैं। समचित्र संस्थान होता है। और इनके जो मध्यलोक में व्यंतर आदि रहते हैं, इनके स्थान उन स्थानों पर होते हैं जो अकृत्रिम होते हैं, जो कभी किसी भी प्रलय में हुंडाव सर्पणी आदि काल से प्रभावित नहीं होते। वहाँ पर कोई हुंडाव सर्पणी काल का हीनादिक नहीं होता, उनमें होते। रही बात जहाँ तक दूसरे के शरीर में प्रवेश की, तो वो विक्रिया के माध्यम से उचित कदाचित प्रवेश कर सकते हैं,
लेकिन जिस वर्ग के तरीके से आज जो भूत पलित लगे हैं ऐसे प्रवेश नहीं करते। वो कोई विशेष पूर्वभाव का कोई बैर हो, अनुराग हो, तो वो आ सकते हैं। ऐसा एक उल्लेख पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने श्री भगवती आराधना के अंतर्गत लिखा कि यदि रात्रि में किसी का मरण हो जाता है समाधि आदि, तो उनके दाएं पैर में एक क्रास लगा दें, क्योंकि खंडित शरीर में कभी देवता प्रवेश नहीं करते। अन्यथा कुचित कदाचित कोई व्यंतर आकर के उस मुर्दे को प्रवेश करके आकाश में ले जा सकता है, नचा सकता है। तो ऐसी घटना का उल्लेख शास्त्रों में आया है। पद्म पुराण के अंदर भी वानर जाति की जब स्थापना हुई उस समय भी एक घटना युद्ध की आती है। देवता लोगों ने अपनी विक्रिया के माध्यम से मनुष्यों से युद्ध किया, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत आया है। विक्रिया बना करके मनुष्य से युद्ध किया और करते हैं, और वो वार्तालाप आदि भी करते हैं, मनुष्यों से वार्तालाप करते हैं। लंका के अंदर जो रावण के सिद्ध किए हुए देवता थे, वे रामचंद्र जी के युद्ध के उस स्थान पर आकर के राम और लक्ष्मण से साक्षात बैठ के वार्तालाप करते हैं। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं उस समय स्वर्ग के देवता आके अपने जैसे बैठते हैं, जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे सबके साथ बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं। जैसे तुम लोग चर्चा कर रहे हो ऐसे चर्चाएं करते हैं। लोग स्वधर्म से प्रश्न पूछते हैं, स्वधर्म सबसे बैठता है। जैसे आप रिश्तेदार बैठते हो ऐसे इंद्र आकर के सबके साथ बैठते हैं, उठते हैं, कोई बाधा नहीं होती। लेकिन आज जो परेशानी का माहौल चल रहा है, ऐसे परेशान कभी नहीं करते। वो प्रवेश करने के बाद अलौकिक कार्य करेंगे। 3 कार्य के उनके लिए संभावना होती है कि इस शरीर में प्रवेश किया कि नहीं किया। आप कमरे में बंद कर दीजिए किसी व्यक्ति को और बाहर से ताला लगा दीजिए, बिना ताला खुले ही वह व्यक्ति बाहर आ जाएगा। समझ लेना इसके शरीर में किसी व्यंतर ने प्रवेश कर दिया। ताला नहीं खुला, कमरे के अंदर प्रवेश कर दो, यदि व्यंतर आ गया होगा तो वो बाहर आ जाएगा, अपना ताला जो को तो लगा रहेगा। कुछ ऐसी इनकी घटनाएं होती है। आकाश में खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल आकाश में अधर में, यदि उसके अंदर व्यंतर आ जाएगा तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं। ये आज जो झाड़ा फूंकी होती है, पद्म पुराण जा रहा है, या दुनिया में फू 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 करते रहते हैं, ये सब फू फू भी नहीं, ये एक जम के झापड़ लगाओ सब उतर जाते। आजकल के भूत ऐसे ही उतरते जैसे पुलिस को देख के शराबी का नशा उतर जाता है ना। वो जैसे शराब पी के नाचता है ना, अभी पी के अंदर ही नहीं गई, पट्ठा नाचने लगा, और उसी बीच में कोई पुलिस दिख जाए तो फिर देखो शराबी बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे पी नहीं हो। ऐसे ये भूत पलित होते हैं, कुछ नहीं है इनको। आज तक किसी को मैंने जेलर से पूछा, मैंने कि जेल में कोई एक आध भूतड़ा आया? तो बोले महाराज जी ये डंडा ऐसा भूतनाथ है किसको देख के कोई जेलों में भूतड़ा नहीं आते। तो ये सब चीजें आज के समय पर इनका दुरुपयोग नहीं, लेकिन प्रवेश आदि करने में आगम से कोई बाधा नहीं है, विक्रिया के माध्यम से वह प्रवेश कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। आपकी बात तैयार रहेगी पिंकी जी जैन मुंगावली। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है ये है कि जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उन बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं 1.25 महीने के बाद में, तो उनको गंधोदक लगाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं और चंदन लगाते हैं। जब वह 8 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद वो प्रथम बार अभिषेक करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? पहली विधि तो बहुत तो लाभ क्रिया कहलाती है। 8 वर्ष के बाद जैसे आप जन्म में शादी में कायदा से सबको इकट्ठे करते हो, सारा निमंत्रण कार्ड छपना चाहिए, सारे रिश्तेदारों के पास कार्ड जाना चाहिए कि आज हमारे कुल दीपक ने 8 वर्ष में प्रवेश कर दिया सम्यक्त लाभ क्रिया नाम से। उसका नाम चले सम्यक्त लाभ क्रिया महोत्सव। और ऐसा सबको बुला करके, जैसी तुम्हारी शक्ति हो वैसे बुला करके, पूरे समाज के पंचों को बुला करके गाजे बाजे के साथ, बहुत गाजे बाजे के साथ मंदिर में जाना चाहिए, अष्टद्रव्य को लेकर के, और मंदिर में जाकर के उस बच्चे को धोती दुपट्टा आदि पहना करके या पहना के ले जाओ, जो व्यवस्था हो। वहाँ जाकर के उसको समाज के सामने बैठ करके पहले पंच लोग उसको संस्कार देते हैं, उसको कहते हैं तुम 8 वर्ष के प्रवेश कर चुके हैं, अब आपकी सम्यक्त लाभ क्रिया की जा रही है।
आप अब जैनत्व को प्राप्त हो चुके हैं, तो ऐसे उनको 8 मूल गुणों को उसको नियम दिया जाता है कि 8 मूल गुणों का पालन करना, फिर उसको अभिषेक कराया जाता है, शांति धारा करा सकते हैं हम। उसके बाद टाइम है तो बड़ा विधान पंच परमेष्टि विधान करो, टाइम नहीं है तो एक पूजा करा करके, जो पूजा परिवार के साथ पूजा करे वो अकेला नहीं करेगा। पहली पूजा है माँ बाप के साथ होना चाहिए, पहली पूजा है पूरे परिवार के साथ होना चाहिए, पहली पूजा है पूरे रिश्तेदारों के साथ होना चाहिए। जितना बड़ा आप कर सको उन्हें आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन माँ बाप को तो साथ में पूजा के समय बैठना ही चाहिए, क्योंकि पहली पूजा है और माँ बाप के साथ बैठ करके वह पूजा करेगा। और पूजा करने के बाद जो शेषाक्षत पुष्प बचेंगे उन पुष्पों के लिए मंगलाष्टक आदि पढ़ करके और उसके सिर पर छेपण करना चाहिए। यही सम्यक्त लाभ क्रिया कहलाती है। पिंकी जी जैन के बाद तैयार रहेंगी तनु भाई जी जैन, अध्यक्ष तारंगा तपोवन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। भक्तांबर के 6वें काव्य का भावार्थ क्या है और इसका चिंतन विद्यार्थी को दिन में कितने बार करना चाहिए? 6वां काव्य कौन सा है? अल्पश्रुतम श्रुतवताम। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, उसमें ऐसा अर्थ है भावार्थ में कि हे भगवान मैं अल्पश्रुत वाला हूँ और अल्पश्रुत वाला होने से लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। अल्पश्रुतम परिहास धाम है, क्योंकि मैं तो ज्ञान है नहीं, लेकिन फिर भी उसका भाव पूरा है। फिर भी भगवान हमारे द्वारा की हुई स्तुति सारे जगत में पूजी जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि इसमें आपका नाम है। फिर उदाहरण उन्होंने दिया उस श्लोक में कि जैसे पानी की बूंद को कोई पूछता नहीं है, लेकिन वही पानी की बूंद कमल के पत्ते पर पहुंच जाती है तो दूर से मोती के समान चमकती है, लोग कहते हैं ये मोती है। इसी प्रकार मेरे स्तुति की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नाम आ जाने से वह सारे जगत में पूज हो जाएगा। संभवतः यही अर्थ है उसका। अल्पश्रुतम। तनु भाई की बात तैयार रहेंगी श्रीमती आभाजी जैन। श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भोग भूमि में क्या अंतर है उत्तम मध्यम और जघन भोग भूमि में? और मिलेच्छ खंड में काल परिवर्तन होता है क्या? उत्तम भोग भूमि का अर्थ मध्यम जघन का उम्र के हिसाब से वहाँ अंतर है, उनकी आयु के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से, उनके भोजन के हिसाब से, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, सब तरफ से जैसा उनका नाम है वैसा ही उनके सुख सुविधाओं में अंतर है। बाकी प्रक्रिया एक सी है, लेकिन उनके भोग विलासिताओं की कमी में अंतर आता है जीवन संबंधी। मलेच्छ खंडों के अंदर काल परिवर्तन होता है कि नहीं होता, इसके संबंध में अभी गोष्ठी के संबंध में भी प्रश्न आया था, ये विचार नहीं चल रहा है। काल परिवर्तन नहीं मानते हैं तो फिर बहुत बड़ी बाधा जाएगी, क्योंकि जब छोटी उम्र का छोटी हाइट वाला चक्रवर्ती जाएगा और वहाँ 500 धनुष की काया मानेंगे तो फिर 32,000 कन्याएं या वहाँ के लोग उनके साथ कैसी मैचिंग बैठेगी। सबसे 16 छोटा चक्रवर्ती बहुत छोटी काया थी और वे 500 धनुष वाले थे, उनके साथ में व्यवस्था कैसे बैठेगी, व्यवहार कैसे बैठेगा। तो इस प्रसंग को देखकर लगता है परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन एकदम और तत्वार सूत्र भी सिद्ध होता है कि भरत ऐरावत और वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम, यानी भरत और ऐरावत में 6 कालों का परिवर्तन होता है। तो भरत में ही तो मलेच्छ खंड आते हैं, 5 मलेच्छ खंड 5 ऐरावत, तो उसमें भी पूरा परिवर्तन होता है, 6 कालों का परिवर्तन होता है। अब वहां 6 कालों का परिवर्तन मानते हैं तो क्या पहला काल में भोग भूमि आ जाती है? भोग भूमि जैसे हमारे यहाँ आर्य खंड में यहाँ भोग भूमि आ जाती है, तो क्या 5 मलेच्छ खंडों में भोग भूमि हो जाती है? उत्तम मध्यम जघन भोग भूमि? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके संबंध में विचार नहीं है, लेकिन भरत ऐरावत में वृद्धि ह्रास तो मानना ही पड़ेगा। अब रही बात है भोग भूमि की, विद्याधर श्रेणी में भी 6 कालों का परिवर्तन मानना पड़ेगा। यदि वहां परिवर्तन नहीं मानते हैं तो जब चक्रवर्ती, छोटी उम्र वाला चक्रवर्ती, छोटी हाइट वाला चक्रवर्ती विद्याधर श्रेणी में जाएगा तो वहां के राजाओं से कैसे संबंध बनेगा, राजाओं का व्यवहार कैसे बनेगा? यदि वो 500 धनुष वाले हैं और ये काया छोटी है तो उनका साथ व्यवहार कैसे बनेगा? विद्याधर की कन्याओं के साथ भी विवाह करता है तो उनकी काया तो 500 धनुष की है, तो फिर कैसे व्यवहार बनेगा? यदि परिवर्तन नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ी बाधा जा रही है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन, मुंबई। नानी जी श्रीमती मीना जैन। माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन, दिल्ली। बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित, लखनऊ। बहन छवि, दर्श, दिल्ली। सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन, दिल्ली। आकाश जैन, साड़ू परिवार। मनोज, सपना, अक्षिता, आरुष, गाजियाबाद। साड़ू परिवार। पराग, सारिका, बैंगलोर। साड़ू परिवार। नवीन, दीपिका, नव्या, आगम, बैंगलोर।